हेलो बच्चों, मैं वेलकम करता हूं आप सबका आपकी अपनी चैनल पाई केमिस्ट्री। हाँ बच्चों, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की, यानी एक नया सफ़र। और मुझे यकीन है कि इस सफ़र में आप मेरा साथ देंगे। आज से हम 11th की जो केमिस्ट्री है, चाहे वो बोर्ड के लिए या फिर नीट के लिए या फिर जेई एडवांस के लिए है, इसका पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों, बिना अपना टाइम वेस्ट किए पेन और कॉपी निकालें और आज के टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे समझेंगे उसे आप साथ साथ समझने की और नोट्स बनाने की कोशिश करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पहला टॉपिक, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एटम मॉलिक्यूल से कैसे डिफरेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एटम जो है, एटम को हिंदी में हम परमाणु बोलते हैं। एटम को हिंदी में परमाणु बोला जाता है। और ये जो एटम है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पार्ट ऑफ एलिमेंट। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम स्मॉलेस्ट पार्ट है एलिमेंट का, या एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? एलिमेंट का। अगर हम देखें, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स है। 118 एलिमेंट्स। अब यहां पे ये वाली टर्म आ गई, एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि ये जो एलिमेंट है ये किसको कहते हैं, या अब सवाल आता है कि एलिमेंट क्या होता है। हम कह सकते हैं वो सब्सटेंस जो हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन से, उसको एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, एलिमेंट जो है वो सब्सटेंस है that cannot be further broken by any केमिकल रिएक्शन। मैंने कहा एटम पार्ट है एलिमेंट का। कैसा पार्ट? स्मॉलेस्ट पार्ट। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब सवाल आता है ये एलिमेंट है क्या? मैंने कहा वो सब्सटेंस जो फर्दर
ब्रेक नहीं हो सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन से। एग्जाम्पल देता हूं, मेरे पास ये पेन की कैप है, इसको मैं ब्रेक करता हूं और इसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक करने के बाद मैं सबसे छोटा पीस लेता हूं, इसका सबसे छोटा पार्टिकल। वो ऐसा पार्टिकल होता है कि अगर मैं उसको फर्दर ब्रेक करना चाहूं तो मैं नहीं कर पाता, क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता। ऐसे ही एलिमेंट जो है ये एक ऐसा सबस्टेंस है जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन से। और इसी एलिमेंट का जो पार्ट है वो है एटम। अगर मैं एटम की एग्जांपल्स देना चाहूं तो मैं कहूँगा, हाँ, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, कार्बन एटम, नाइट्रोजन एटम, एटसेट्रा। ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स हैं एटम की। एटसेट्रा का मतलब इतनी ही एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे इसमें। जैसे 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स भी आएंगे इसकी एग्जाम्पल्स में, क्योंकि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये एटम्स के बने होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। दूसरा सेटअप ये है कि जो एटम है कि जो एटम है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ये जो एटम्स है ये आपको सेपरेटली नहीं मिलेंगे, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। ये नोबल गैसेस क्या है ये भी हम समझेंगे, ठीक है। एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। एटम्स जो है ये फ्रीली सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करते। अब ये फ्रीली एग्जिस्ट क्यों नहीं करते ये हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक रूल समझाता हूं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल क्या कहता है? डुप्लेट रूल कहता है कि कोई भी एटम जिसकी जो वैलेंस शेल है, डुप्लेट रूल कहता है कोई भी एटम जिसकी जो वैलेंस शेल है, अगर उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हुए, अगर उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो एटम स्टेबल है। यानी कि वो स्टेबल है तो इसका मतलब हुआ कि वो अब ज्यादा रिएक्टिव नहीं रहा, क्योंकि उसने अब स्टेबिलिटी गेन कर ली, ठीक है।
हम डिटेल में समझेंगे इसे। वैलेंस शेल किसको कहते हैं? एटम की जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं। ठीक है। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल। डुप्लेट रूल कहता है कि अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो आपका जो एटम है ये स्टेबल है। स्टेबल मतलब लेस रिएक्टिव है। ठीक है। और ऑक्टेट रूल कहता है कि अगर अब आपकी जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो वो एटम आपका क्या है? स्टेबल। स्टेबल मतलब लेस रिएक्टिव। ये 2 चीजें हमें ये एक्सप्लेन करेंगी कि जो एटम्स है ये फ्रीली एग्जिस्ट क्यों नहीं करते सिवाय नोबल गैसेस के। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। ये याद रखना आप, अगर वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो जो एटम है आपका वो स्टेबल हो जाएगा, यानी कि अब वो लेस रिएक्टिव रहेगा। इस चीज को हम रब कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास हाइड्रोजन एटम है। ठीक है। हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, यानी हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन है, ये मान लो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। और ये रही इसकी वैलेंस शेल। ठीक है। इसकी वैलेंस शेल जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे मैं लिखूंगा 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं हम। हाइड्रोजन एटम जो है इसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन डुप्लेट या ऑक्टेट रूल हमें कहता है अगर इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तब ये क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव मतलब स्टेबल हो जाएगा। लेस रिएक्टिव मतलब स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जब हम हाइड्रोजन एटम की तरफ देखते हैं, इसकी जो वैलेंस शेल है इसमें तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये होता है कि जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये लेस रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव है यहां पे। तो ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किसी और एटम के साथ कंबाइन होगा ताकि वो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे। जब वो इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी जो वैलेंस शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और ये डुप्लेट रूल फॉलो करेगा, मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अब आप देखो, सेपरेटली जब इसके पास ये इलेक्ट्रॉन नहीं था तो ये अनस्टेबल था, मतलब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये डिपेंड है दूसरे एटम पे जो इसे इलेक्ट्रॉन देगा और इसकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई करेगा ताकि ये स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जो एटम होता है, ठीक है, सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करता। एटम कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली।
अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये एग्जिस्ट करेगा किसी और एटम के साथ कंबाइन होके, ठीक है। अब यहां पे आता है एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होते हैं? ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के, उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। चाहे हीलियम है, ठीक है, चाहे हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है, ठीक है, रेडॉन है, सब किस में आएंगे? नोबल गैसेस में। ग्रुप 18 में क्या क्या आता है? एक आता है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ठीक है, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक है। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 2, ठीक है। अगर हम हीलियम का एटम देखें, ये हीलियम है, तो इसकी जो वैलेंस शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। डुप्लेट रूल हमें कहता है अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल है। स्टेबल मतलब लेस रिएक्टिव। अब हमें इस बात से ये समझ आया कि जो एटम्स हैं ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो नोबल गैसेस है यानी ग्रुप 18 के एलिमेंट्स वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट है, इसलिए वो स्टेबल है, यानी कि लेस रिएक्टिव है, ठीक है। अब और आगे बढ़ेंगे हम। अब जो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। मतलब यहां पे लिखता हूं मैं, एटम्स ऑफ different atoms of different elements are different from one another। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम पीरियोडिक टेबल की ओर देखें तो उसमें 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स, और ये जो 118 एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट का जो एटम्स है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि ये जो एटम्स हैं ये बने होते हैं, एटम जो है एटम्स बने होते हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स से। एटम्स बने होते हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स से, और ये जो 118 एलिमेंट्स है ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। हर एक एलिमेंट का जो एटम होता है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ये मैं रब कर देता हूं। अगर हम देखें, एग्जाम्पल ले हम, जैसे हाइड्रोजन है मेरे पास, हाइड्रोजन, यहां पे मैं लिखूंगा, मैंने कहा एटम जो है वो बना होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। यहां पे मैं लिखूंगा हाइड्रोजन एटम।
अगर हम देखें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन होता है वो होता है 1, इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 और न्यूट्रॉन होता है 1। अगर हम कार्बन एटम की एग्जांपल ले, तो उसमें जो प्रोटॉन होता है वो होता है 6, इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, न्यूट्रॉन होता है 6। अब देखो ये जो हाइड्रोजन एटम है, मैंने कहा था जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो एटम्स के जो एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स लिए, जैसे मैंने हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम लिया और कार्बन एटम का, ये कार्बन एलिमेंट का जो एटम लिया, तो देखा कि इसका जो एटम है, मैंने कहा एटम बना होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। इसका जो एटम है हाइड्रोजन का, उसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। यानी वो एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से बना है। लेकिन जब हम कार्बन एटम की बात करते हैं, उसमें 6 प्रोटॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो एटम है वो इस वाले एटम से डिफरेंट हुआ, ठीक है। ये समझ आया? आगे बढ़ते हैं। जो मैंने पहले भी बोला था कि जो एटम है, एटम जो है इसको अब आप ब्रेक नहीं कर सकते। किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन को यूज करके। क्या ब्रेक डाउन नहीं कर सकते आप एटम को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, मतलब जिससे ये बना है, इसको आप किसी भी केमिकल रिएक्शन से ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता। अब एटम्स का टॉपिक कंक्लूड हुआ। इसके बाद आता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मॉलिक्यूल कैसे डिफरेंट होता है एटम्स से। मॉलिक्यूल जो होता है, हम ऐसे कह सकते हैं, when two or more atoms combine together, chemically they form a molecule. They form a molecule. अगर एग्जाम्पल दें हम मॉलिक्यूल की, देखो मैं पहले इसे एक्सप्लेन करूंगा। मॉलिक्यूल हम कहते हैं जब दो एटम्स, ठीक है, दो एटम्स आपस में कंबाइन करें या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन करें, केमिकल रिएक्शन करें और कंबाइन हो जाए, तो वहाँ पे जो हमें सब्सटेंस मिलेगा उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। यानी मॉलिक्यूल जो होता है, जब दो एटम्स क्यों कंबाइन होंगे? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होंगे केमिकली तो मॉलिक्यूल बनता है।
ठीक है, अगर एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करूं तो मेरे पास है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये हमें देगा O2 यानी ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन गैस। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये हमें देगा N2 गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस। ऐसे ही अगर और एक एग्जांपल मैं देने की कोशिश करूं, जैसे मेरे पास है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये मुझे देगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जो मॉलिक्यूल होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसको मैं रब करता हूं। मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं एटम्स से। क्यों? क्योंकि देखो, molecules are more stable than atoms. Molecules ज़्यादा स्टेबल होते हैं एटम्स से। क्यों एटम्स से ज़्यादा स्टेबल होते हैं? क्योंकि इनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास H2 गैस है, ये हाइड्रोजन है, मान लो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, या मैं ऐसे बनाता हूं, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो वैलेंस शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। डुप्लेट रूल के हिसाब से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। तो यहां से और एक हाइड्रोजन आया। ठीक है, और एक हाइड्रोजन आया, उसको भी, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। जो ही ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, तो इस वाले हाइड्रोजन के पास ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, तो इसके पास कितने आए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इस वाले हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करेगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? अब 2 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों डुप्लेट रूल फॉलो करने लगे। ठीक है, दोनों डुप्लेट रूल फॉलो करने लगे। इसका मतलब दोनों की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। और डुप्लेट रूल क्या कहता है? जिसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेबल है। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? स्टेबल। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन एटम्स, एटम्स से स्टेबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद मॉलिक्यूल्स जो है, जैसे एटम को मैंने कहा कि एटम को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम कहते हैं उन पार्टिकल से जिनसे वो बना है। या हम अगर अब देखेंगे मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर इंडिविजुअल एटम्स बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करके आप मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है H2, वाटर है। अगर हम देखें वाटर को हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड करें, कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक करें, तो एक तो ये 2 हाइड्रोजन्स का बना है और एक ऑक्सीजन का। तो हमने वाटर मॉलिक्यूल को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक कर दिया। ऐसे ही मॉलिक्यूल जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं होमो एटॉमिक और दूसरे को कहते हैं हेटेरियो एटॉमिक।
मॉलिक्यूल जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होमो एटॉमिक, दूसरा होता है हेटेरो एटॉमिक। ये जो होमो एटॉमिक है, ये हम कहेंगे, होमो एटॉमिक हम कहते हैं जब मॉलिक्यूल सेम एटम्स का बना हो। जैसे मेरे पास है O2, सेम एटम्स, दो ऑक्सीजन्स का बना है, O+O, ठीक है। जैसे मेरे पास है N2, मेरे पास है H2, ठीक है। ऐसे जो मॉलिक्यूल्स है इनको हम होमो कहते हैं, हम सेम एटम्स का जो बना हो। हेटेरो कहते हैं जो डिफरेंट एटम्स का बना हो। जैसे HCl, एक तो ये H से बना है और Cl से बना है। जैसे मेरे पास है H2O, एक तो H और इससे बना है, ठीक है। तो ये हो गया कंक्लूड मॉलिक्यूल का टॉपिक। तो आज हमने सीखा कि जो मॉलिक्यूल है वो स्मॉलेस्ट पार्ट है एलिमेंट का, और जो एलिमेंट है, एलिमेंट वो सबस्टेंस है जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन से। और हमने ये पढ़ा कि जो एटम्स है वो लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जो ऑक्टेट होती है, स्टेबिलिटी होती है, वो कंप्लीट नहीं होती, जिस वजह से वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। तो स्टेबल होने के लिए वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि एटम जो है इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनसे ये बना है। और मॉलिक्यूल का हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं केमिकली तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, ठीक है। हमने कहा मॉलिक्यूल फ्रीली एग्जिस्ट करता है, इसलिए क्योंकि इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है, इसलिए ये स्टेबल होता है। मतलब मॉलिक्यूल जो है ये एटम्स से स्टेबल होते हैं। और हमने पढ़ा मॉलिक्यूल जो है ये दो प्रकार का होता है। एक तो है होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक। होमो मतलब सेम एटम्स का जो बना हो, और हेटेरो मतलब जो डिफरेंट एटम्स का बना हो। और हमने ये भी पढ़ा मॉलिक्यूल को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। जैसे हमने वाटर की एग्जांपल ली तो मैंने कहा वाटर जो है वो दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम से बना है। तो ये था आज का टॉपिक। अब दूसरा लेक्चर होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का ही, जो कि जल्दी आएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।